आप देखो, दीपक का काम होता है प्रकाश फैलाना। दीपक आप सोना चांदी मिट्टी किसी भी चीज़ में जलाओ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश फैलाता है। दीपक सरसों तीसी अरंडी नारियल घी किसी भी चीज़ में जलाओगे, दीपक से प्रकाश देने का काम करता है। ऊपर वाला का काम भी यही होता है। ऊपर वाला को जब हम सच्चे मन से दिल भावना फीलिंग इमोशन से याद करते हैं तो ऊपर वाला हमारे मन को प्रकाशित करने का काम करता है, मन में ज्ञान भरता है, अच्छी बातें भरता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऊपर वाला हमें सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने की शक्ति देता है। हम अपने मन को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि जो सही बातें हैं उस सच्चाई तक हम पहुंचने लगते हैं। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, जब से मैंने अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अच्छी बातें ज्ञान की बातें शेयर करना शुरू किया, लोग भी हमसे जुड़ने लगे, लोगों को मेरी कही हुई बातें बहुत अच्छी लगी, लोगों ने अपनी जो भावना फीलिंग इमोशन प्यार था मेरे तक मैसेज के जरिए भेजना शुरू किया। मैंने भी अपना अमन का आभार लोगों को मैसेज के जरिए भेजना शुरू किया। लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छाई को सच्चाई को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। बुराई जो है बहुत तेज़ी से फैलती है। श्री राम के साथ मंथरा थी, श्री कृष्ण को कंस का सामना करना, पांडु को शकुनी का सामना करना पड़ा, मीराबाई को उनके पति ने मारने की कोशिश की। हर युग में अच्छाई को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। मेरी भी बातें जो थी लोगों तक नहीं पहुंचने लगी, लोगों की बातें मेरे तक नहीं पहुंचने लगी। हम लोग के जो बीच के बॉन्डिंग थे उसको ब्रेक करने का कोशिश किया गया। लेकिन जब मन में सही मामले में प्यार होगा, भावना होगी, फीलिंग होगी, तो वो प्यार किसी भी चीज़ से रुकता नहीं है। जब आपका मन ऊपर वाले के प्यार से भरने लगेगा तब आपको बाहरी किसी भी ऑपरेटर्स की, किसी भी डिजिटल सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने मन की भावना फीलिंग इमोशन को प्रकट करने के लिए। अब लोगों का जो प्यार था मेरे मन में धीरे 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 अपने आप पहुंचने लगा। जब दो लोगों के मन की फ्रीक्वेंसी एक जगह ट्यून अप हो जाती है तो आपकी जो बातें हैं दूसरे तक बिना आपके कहे ही पहुँचने लगती हैं। आप देखो, जब आप रेडियो चलाते हो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आप चलाते हो, FM सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो, गाना सुनते हो, रेडियो से लॉन्ग लगाते हो, मैच देखते हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके वो रेडियो आपकी कैच करने लगती है। हम इंसानों के साथ भी यही है। जब दो आत्माओं का जो माइंड का फ्रीक्वेंसी होता है ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी के साथ मिलने लगता है तब आपको किसी भी बाहरी ऑपरेटर्स की, किसी भी एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी जो मन की बातें हैं लोगों तक सीधे पहुंच लगते हैं। कहते हैं ना कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जहां ना जाए नेट की कनेक्शन वहां जाए ऊपर वाले का कनेक्शन। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने मन के अंदर ऊपर वाले की बातें को भरना शुरू करो और अच्छाई को हमेशा संघर्ष करना ही पड़ता है। देखो, नेट पे जब आप काम करते हो तो पॉर्न साइट जो होते हैं ना, बिना आपके चाहे ही वो खुलने लगते हैं। आप फोर्सफुली मोबाइल को बंद करते हो, एक्सप्लिसिटली मोबाइल को स्विच ऑफ करते हो, मोबाइल को रीस्टार्ट करते हो, बहुत बार मोबाइल भी हैंग कर जाता है। क्यों? क्योंकि गंदगी बहुत तेज़ी से फैलना चाहती है और अच्छाई को फैलने में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। कहावत है कि सत्य की नैया हिलती है, डुलती है, डगमगाती है पर डूबती नहीं। ट्रूथ कांट बी प्रूफ, ट्रूथ विल रिवेल इटसेल्फ। सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। आप देखो, अच्छाई को हर युग में संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आपके भी जीवन में अगर कोई परिस्थिति और परेशानी आती है ना तो आप स्थिर मन से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला को याद करो। फल फूल धूप माला ऊपर वाले को चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी चढ़ाते हो फिर भी आप ऊपर वाला को अगर सही ढंग से याद करते हो तो भगवान आपके मन में ज्ञान प्रकाश भरेगा ही भरेगा। और जो ज्ञान और प्रकाश होते हैं ना, इंसान को सबसे बड़ी शक्ति देता है कि सत्य तक पहुँचने में, सत्य की तह तक जाने में। इसलिए हमेशा सच्चे मन से ऊपर वाला को याद करो। अब भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर जाते हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन घर में भी बैठ के अगर आप सही मामले में भगवान को याद करते हो तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है, सुकून शांति मिलता है। ये जो सुकून और शांति है ना, यही भगवान के प्रगटीकरण का स्पष्ट एग्जाम्पल है कि भगवान आपसे कनेक्टेड हो गए हैं, आप भगवान से कनेक्टेड हो रहे हो, इसलिए आपका मन में इतना अच्छा भावना आ रहा है। आप मिट्टी देखो, मिट्टी तो एक ही होती है, उसी मिट्टी में नीम करेला भी आता है, उसी मिट्टी में आम अमरूद लीची सदाबहार तुलसी गेंदा गुलाब बेली चमेली और अफिलिसिया जैसे भी फ्लावर होते हैं जिसकी जो स्मेल होती है सड़ी हुई मीट की जैसी होती है। और वो जो फ्लावर जिस एरिया में होता है उस एरिया के आधा किलोमीटर का जो दायरा होता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ बदबू ही बदबू फैलाता है। ये तो कोई क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो धरती है, ये धरती ऐसी ही है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम कैसे हैं ये मैटर करता है, हम अपने अंदर कैसी भावना लाना चाहते हैं ये मैटर करता है। देखो, प्राचीन काल में क्या होता था, जब श्री राम मनुष्य बन के आए थे उस युग में जो मन की शक्ति थी बहुत ही स्ट्रांग होती थी। वो आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर लेते थे, अपने आप को ऊपर वाला की शक्ति से जोड़ लेते थे। हम लोग देखो एंड ऑफ द कलयुग हैं, आज के युग में आत्मा की शक्ति कमज़ोर होने लगी है, हम वीक होने लगे हैं, तो हम पूजा पाठ के लिए बाहरी एक्सेसरी का इस्तेमाल करते हैं, हम फोटो लगाते हैं, हम मंदिर जाते हैं। ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपकी जो मन की चंचलता है वो हटने लगती है, घटने लगती है और आप अपने मन के अंदर अच्छी अच्छी भावना डालना शुरू करते हो। इसलिए हमेशा अपने मन में जो है ऊपर वाला की शक्ति डालो। जब आपका मन ऊपर वाले से प्रकाशित होने लगेगा, आपकी जीवन की दिशा और दशा भी उठने लगेगी। आप हमेशा लाइट और सुकून आपको अंदर से फील होगा, आपको अच्छा सा टेलीपैथिक कनेक्शन मिलने लगेगा।